This is audio revision of essay 450, Evaluation of Misstatements Identified During the Audit. This essay deals with auditor's responsibility to evaluate effect of identified misstatement on the audit and uncorrected misstatements on the financial statement. ठीक है, ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि वो ये इवेलुएट करे कि आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स का ऑडिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मिसस्टेटमेंट क्या होते हैं? मिसस्टेटमेंट डिफरेंस है बिटवीन रिपोर्टेड ACPD एंड रिक्वायर्ड ACPD। ठीक है, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये मिसस्टेटमेंट्स कैसे अराइज हो सकता है? ये तो या तो एरर से हो सकता है, नहीं तो फ्रॉड से हो सकता है। सोर्सेस क्या है? सोर्सेस या एग्जाम्पल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज inaccuracy in gathering or processing data from which financial statements are prepared. First हो गया inaccuracy in gathering or processing data. Second is omission. First is inaccuracy, second is omission. Inaccuracy in gathering or processing data, omission of amount or disclosure. Third is incorrect accounting estimate arising from overlooking or clear misinterpretation of facts. Third is incorrect accounting estimates. ठीक है, गलत अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो कि अराइज हो रहा है मिस फैक्ट्स के नज़रअंदाज करने की वजह से या फिर गलत इंटरप्रेट करने की वजह से। ठीक है, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे हो रहा है? या तो फिर नज़रअंदाज करने की वजह से या फिर मिस इंटरप्रेट करने की वजह से ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ओवरलुकिंग और क्लियर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। Fourth is judgments of management about accounting estimates or selection and application of accounting policies which auditor considers unreasonable or inappropriate. ठीक है, last point is judgments of management. Last point is judgments of management about accounting estimates or selection and application of accounting policies which auditor considers unreasonable or inappropriate. ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टीमेट को और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई करने का जो जजमेंट है वो ऑडिटर के लिए अनरीजनेबल और इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गया, इनएक्यूरेसी, ओमिशन, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट अबाउट अनरीजनेबल और इनएप्रोप्रिएट सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। लास्ट कहाँ हो गया? Sources or examples of misstatements arising from fraud are given in essay 240. Now, misstatements के साथ क्या करना चाहिए? Accumulate, communicate and correct. ठीक है, accumulate क्या? Auditor shall accumulate misstatements identified during audit other than those that are clearly trivial. ठीक है, जो बहुत छोटा है उसको छोड़ के ऑडिटर को सारे मिसस्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए ड्यूरिंग ऑडिट। सेकेंड इज कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या? कम्युनिकेट टाइमली बेसिस पे करो ऑफ ऑल द मिसस्टेटमेंट्स दैट आर एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ऑडिट विथ मैनेजमेंट। कम्युनिकेट करना होगा सारा मिसस्टेटमेंट्स जो भी हम लोग एक्यूमुलेट किए हैं टू मैनेजमेंट। नाउ करेक्शन, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट दोज मिसस्टेटमेंट्स। Now, what is the impact of uncorrected misstatements identified during audit and auditor's response to them? ठीक है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडिट पे और ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा उस पर। इवेलुएटिंग इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या हुआ? वो मिसस्टेटमेंट जो एक्युमुलेट किया था ऑडिटर ड्यूरिंग ऑडिट और जिसको कोई करेक्शन नहीं किया गया। Before evaluating impact of uncorrected misstatements, auditor shall reassess materiality determined in essay 320 and confirm whether it remains appropriate in context of entities' actual financial results. Uncorrected misstatements का के इम्पैक्ट को इवेलुएट करने से पहले ऑडिटर को रीअसेस
कर लेना चाहिए। मटेरियलिटी 320 के अंडर जो डिटरमाइन करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो अभी भी अप्रोप्रिएट है इन कंटेक्स्ट ऑफ एंटिटीज एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। देन ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether uncorrected misstatements are material। ठीक है, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, मिसस्टेटमेंट्स तो है लेकिन वो मटेरियल है या नहीं, इंडिविजुअली मटेरियल है या फिर एग्रीगेट में मटेरियल है या फिर नहीं ही है। इसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट्स फॉर कैट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या करना होगा इसके लिए ऑडिटर को, साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट्स फॉर कैट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मिसस्टेटमेंट्स को डिटरमिन करने के लिए कि वो मटेरियल है या नहीं, उसका साइज और नेचर देखना होगा फॉर कैट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज effect of uncorrected misstatements related to prior periods on CAD and financial statements। इफेक्ट क्या है uncorrected misstatements का related to prior periods on CAD and financial statement। effect of uncorrected misstatements related to prior periods on CAD and financial statement। पहला तो हो गया नेचर और साइज का देखना होगा, दूसरा हो गया इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो पहले साल में, पहले किसी सालों में हुआ था ऑन कैड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, रैंडम लाइन्स। अब ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट शुड बी करेक्टेड। ठीक है, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG को अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और उसका क्या इफेक्ट आ सकता है ऑडिटर के ओपिनियन पे। ऑडिटर को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो उसको करेक्ट कर ले। अगर एज पर TCWG इफ इफेक्ट ऑफ सच अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटेरियल, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम TCWG। अगर TCWG ये बोलता है कि इसका इफेक्ट जो है वो बहुत इमटेरियल है तो ऑडिटर को रिटर्न में मांग लेना चाहिए। शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम TCWG। If management refuses to adjust financial information and auditor is not able to conclude whether aggregate of uncorrected misstatement is not material, auditor shall report accordingly, express qualified or adverse opinion। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करने से और ऑडिटर ये कंक्लूड नहीं कर पा रहा है कि उसका एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, तो फिर ऑडिटर को अकॉर्डिंगली अपना ये ओपिनियन को क्वालिफाइड या एडवर्स कर देना चाहिए। तो हो गया ये कम्युनिकेशन वाली चीज़ में कि ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG को और उसका अपना इफेक्ट बताना चाहिए कि ऑडिटर का ओपिनियन पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको बोलना चाहिए कि वो करेक्ट कर ले। अगर वो करेक्ट नहीं करता और TCWG बोलता है कि ये तो बहुत इमटेरियल है, तो फिर ऑडिटर को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मेरे को रिटर्न में दे दो। और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं एडजस्ट करेगा, तो फिर ऑडिटर को ये कंक्लूड करना चाहिए कि वो एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है या नहीं और उसी अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए। हियर वी एंड essay 450 evaluation of misstatements identified during the audit। Thank you very much. Hope you like it. Please like, share, comment and subscribe.